हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी रानी में, जिसमें आज हम करने वाले हैं डीएलएड प्रैक्टिस सेट साइंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं 3 अप्रैल 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस वहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो जो भी स्टूडेंट सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो पूरी दमदार तरीके से अपने स्टडी पे लग जाएं, क्योंकि आपके पास ये लास्ट चांस है डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। चलिए करते हैं 20 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से आपको ये समझ में आएगा और पता चलेगा कि किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि नीम के रस में अजाडिरोक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेलोफ्थलीन का रंग रहता है। अम्ल, यहाँ ये देखेंगे कि आप एसिड का बात किया जा रहा है तो एसिड में रंगहीन होगा, लेकिन जैसे ही हम क्षार के बारे में अगर बात करेंगे तो क्षार में ये रंग हो जाता है गुलाबी। याद रखेंगे, एसिड में फेनेफ्लेथीन का रंग रंगहीन होता है और क्षार में फेनेफ्थलीन का रंग गुलाबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से तत्व के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो तत्व की परमाणु संख्या। वर्तमान आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण उसके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है और यह सिद्धांत प्रसिद्ध रसायनज्ञ मोसले के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? तो मोसले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व हैं। तो एक से अधिक विकल्प यहाँ पे सही है। ओके, जैसे डी ब्लॉक, आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक के बारे में। तत्व कॉपर तथा लोहा दोनों दो दो संयोजकता दर्शाते हैं। तांबा में 1 और 2 संयोजकता है और लोहा में 2 और 3 संयोजकता है। अगर हम तांबा की बात की जाए तो उसे हम Cu से दर्शाते हैं और लोहा को हम Fe से दर्शाते हैं। याद रखेंगे, ये इनका साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ हमारा आंसर सी था, एक से अधिक विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो एकल झिल्ली से कौन घिरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं और आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? तो आपको इससे पता चल गया होगा कौन होगा बारा, लाइजोजोम। ओके, लाइजोजोम में को ही हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं और लाइजोजोम में एकल झिल्ली से ये घिरा हुआ होता है। एक कोशिका का अंग है जिसमें एक झिल्ली पाया जाता है। लाइजोसोम की थैली फटने पर यह संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए हम इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसे हम पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस अगर क्वेश्चन में हो तो वो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं इसे। बट राइट आंसर हमारा यहाँ सी ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है बिंदु श्रवण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? तो तंत्रिका तंत्र पे। फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? फल को पकाने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? तो एथिलीन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो एक हिंट दे देती हूँ कि ये पुस्तक लिखा गया था 1859 में और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बुक को लिखा है। ओके, तो बताएं आप। ओके, मैं बताती हूँ सो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन चालक का मात्रक नहीं है? ये आप देख लेंगे, नहीं है। बहुत लोग यहीं पे एरर कर देते हैं कि क्वेश्चन में नहीं पढ़ते हैं। सो नहीं है तो चाल का ऐसा यूनिट क्या होता है? चाल का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, अन्य मात्रकों में किलोमीटर पर घंटा या सेंटीमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। और चाल का मात्रक होता है, मात्रक सेंटीमीटर कभी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे हम सेकेंड पर मीटर कभी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ ये सही है। किलोमीटर पर घंटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी सही है आंसर। तो नहीं पूछा गया है, इसलिए आंसर डी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो
किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। ठीक है, चंद्रमा के स्वतंत्र रूप से गिरते वस्तु में समान त्वरण उत्पन्न होता है, इसलिए प्रत्येक समय अंतराल पर दोनों का वेग समान होगा। ओके, चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान से 1/6 गुना होता है। स्वतंत्र रूप से गिरते वस्तु में उत्पन्न वेग उस वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं ठोस में। ओके, ध्वनि तरंगों की गति ठोस में सबसे तेज और गैसों में सबसे कम होती है और ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है और ध्वनि को गमन करने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके, सबसे अधिक ठोस, सबसे कम गैस और निर्वात में नहीं होती है, याद रखेंगे। पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तट पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए है और ये निक्षेपण मृदाएं हैं। कुछ और इसके बारे में समझ लेते हैं। तो राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारों से होती हुई ये मृदा गुजरात के मैदानी क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नामक 2 जलोढ़ मिट्टियाँ विकसित है। तो जलोढ़ मिट्टियाँ 2 टाइप्स के आप समझ सकते हैं, कौन कौन से हैं? तो जलोढ़, खादर और बांगर। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ मिट्टी है। खादर जो होता है हमारा, खादर वो न्यू है और बांगर जलोढ़ मिट्टी जो महीन गाद होने का मिट्टी की उर्वरकता बढ़ा देता है। ओके, एंड बांगर जो होता है उसे हम पुराना मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर न्यू है एंड बांगर हमारा ओल्ड जलोढ़ मिट्टी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो CFC सभी को पता होगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्तरदायी होता है और CFC ओजोन के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर इसका क्षरण कर देते हैं। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन को हम O3 कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कहाँ किया आयोजन पहले दे देते कब हुआ था? तो ये हुआ था 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। 2012 में रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। ये तो हो गया तीसरे की बात। अगर हम देख लें कि पहला कब हुआ था, तो 1992 में ब्राज़ील के ही रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तो 3 याद रखेंगे, 1992 में रियो डी जेनेरो में ही हुआ था, 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था और 2012 में रियो डी जेनेरो में ही हुआ था, ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो कोयला हमारा जीवाश्म ऊर्जा है ऑप्शन के हिसाब से और यह जीवाश्म ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो जानवरों या पेड़ पौधों के जीवाश्म से निर्मित होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने वाला है, तो इसका आंसर है, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए हम आमीटर का यूज़ करते हैं और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा के परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेंस का सूत्र क्या है? तो हमारा आंसर है ये, इसमें हमारा जो V होता है वेट। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा A। अब यहाँ हम ये देख लेते हैं कि V किसे बोलते हैं। तो V किसे डिनोट करता है? तो प्रतिबिंब की दूरी को डिनोट करता है। ओके, एंड U हमारा बताता है वस्तु की दूरी, सॉरी U इज इक्वल टू वस्तु की दूरी एंड F इज इक्वल टू फोकस
दूरी। तो अब आपको याद हो रहेगा ये। और यहाँ पे ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको ये पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था पिछली बार। ओके, सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।